हेलो नेट एस्पिरेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या बचे हुए टाइम, यानी लगभग हमारे पास 1.5 से 2 महीने रह गए हैं नेट एग्ज़ाम को। एज़ पर जो नोटिफिकेशन आया था एनटीए का कि जून में जो है वो एग्ज़ाम करवाने जा रही है। जून के फर्स्ट सेकेंड वीक या थर्ड वीक में तो नहीं, मगर जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक, और यहाँ तक कि जो अब अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो जुलाई के मिड से जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। तो लगभग 2 महीने का समय हमारे पास है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है कभी नेट की, क्या वो 2 महीने के अंदर नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है? क्या जीआरएफ ले सकता है? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल हाँ। नेट भी क्रैक हो सकता है और जीआरएफ भी लिया जा सकता है। इसकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है कि आप पहले सिलेबस को समझिए, अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं, फिर पेपर 1 से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अगर सिर्फ पहले बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये रॉन्ग अप्रोच रहेगा। आप रिवर्स अप्रोच लेके चलिए। पहले आप क्वेश्चंस देखिए, देन आप जब अपने सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में वो सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा अपने पेपर 2 का, तो आप अलग पर्सपेक्टिव से उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, एक अलग अप्रोच से आप उसे पढ़ेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं तो। ओके। या तो आप पहले पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार पहले सारा पढ़ लीजिए, ठीक है, अपना एक कंप्लीट करिए सिलेबस, देन पीवाईक्यूज देखिए, देन उसके अकॉर्डिंग फिर से जो है वो रिवीजन करिए, ठीक है। सेम पेपर 1 के लिए आपके पास जो है मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पड़े होंगे। इतने शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। आप एक बार जो है वो केवीएस मतदान की बुक को कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स के साथ या विदाउट नोट्स के साथ। उस बुक में अपने जो है रिमार्क्स लिख लीजिए, टिक कर लीजिए। देन मल्टीपल टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करिए, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए पेपर 1 के। ओके, आपको टेस्ट सीरीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पेपर 1 की, पीवाईक्यू को ही अटेम्प्ट करिए। वो जो टॉपिक्स नहीं आ रहे उसके नोट्स बनाइए। तो अगर आप इस तरह से सही स्ट्रेटजी और सही अप्रोच के साथ 2 महीने जो है वो कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो इस बात की जो है वो गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा। अगर आप इस तरह बहुत अच्छे तरीके से जो है एक पूरा जो है वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो। ऑल द बेस्ट। अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जर्नी के लिए, इस पूरे 2 महीने की जर्नी में मैं बना रहूँगा। फिर मिलेंगे आपकी किसी न किसी प्रॉब्लम और किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए किसी और वीडियो में। थैंक यू।